हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर पूजा स्टोरी टेलर। सो सीधे स्टोरी पर आते हैं। ओके, देसी तड़का का पार्ट 6 स्टार्ट करते हैं। ओके, प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था रूही और अनन्या जो होते वो कॉफ़ी पीते पीते थोड़ी बहुत बातचीत करती है। रूही जो होती है वो अपने कॉलेज की कुछ कुछ बातें बताती है, अनन्या सुनती है एंड थोड़ी देर बाद दोनों अपने अपने रूम्स में आ जाते हैं। रूही अपने रूम पे आ जाती है असाइनमेंट करने के लिए, थोड़ा बहुत लिखना था उसे, सो वो रूम पे चली गई थी असाइनमेंट के लिए। और अनन्या जो थी वो रूम पे आ जाती है एंड अपना चेंज करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज करती है एंड उसके बाद अपना लैपटॉप पे बैठ जाती है थोड़ा बहुत काम करने के लिए। ओके, तभी बाहर जो बारिश होता है वो आने लगता है एंड बिजली जो होता है वो भी कड़कने लगता है। तभी अचानक से लाइट चली जाती है, वही बिजली कड़कने के लिए अचानक से लाइट जो थी वो चली जाती है और पूरा फ्लैट अंधेरा हो जाता है। इधर रूही जो थी अपने कमरे पे थी, अपना असाइनमेंट लिख रही होती। जैसे ही वो लाइट जाता है वो अपना थोड़ा सा वो घबरा जाती है, थोड़ा सा डर जाती है एंड फ़ोन को लेती है अपने हाथ पे एंड ऑन करती है और अचानक से लाइट जाने की वजह से रूही जो थी वो ज़्यादा घबरा गई थी, वो ज़्यादा डर रही होती है। और रूही तुरंत अपने फ़ोन को लेते हुए फ़ोन का टॉर्च जो होता है वो लाइट जो होता है वो चला ली थी वो एंड वो बाहर आती है रूम से बाहर आती है और किचन की तरफ से कुछ आवाज़ आती है। और रूही जो होती है वो बोलती कौन? अनन्या जो होती है वो बोलती कि मैं। रूही बोलती ओके एंड अनन्या जो होती है वो भी अपना फ़ोन लेकर निकली होती है अपने रूम से, क्योंकि उसके रूम पे भी लाइट नहीं होता है, सो दैट्स व्हाई वो भी निकली होती है। एंड रूही इधर बोलती है कि लाइट चली गई, इतनी तेज़ बारिश हो रही है, पता नहीं कब आएगी। अनन्या काम टोन में बोलती कामली होकर बोलती है कि आ जाएगी, तुम रिलैक्स करो। ओके, एंड फ्लैट में इमरजेंसी कैंडल है, सो मैं उसे निकालती हूँ, तुम यहीं पर रहो, मैं निकाल के लेकर आ रही हूँ। रूही बोलती कि हाँ ओके, जल्दी निकाल के लाइएगा प्लीज़। अनन्या उसकी तरफ देखती एक बार और बोलती कि हाँ। उसके बाद अनन्या जो होती है वो सीधे स्टोर रूम में जाती है एंड कैंडल जो होता है वो लेकर आती है एंड एक इमरजेंसी लाइट जो होता है ना वो भी लेकर आती हैं। एंड रूही जो होती है वहीं पर ही खड़ी होती है एंड रूही को अब स्वेट होने लगा था, ठीक है, उसको स्वेटिंग होने लगा था, उसको पसीने आने लगे थे। इधर अनन्या जो होती है वो आती है, रूही को बोलती कि तुम सोफ़े की तरफ बैठो, मैं ये चलाती हूँ। रूही जो होती है वो जाकर सोफ़े की तरफ बैठती है एंड अपना जो फ़ोन का लाइट था ना वो चला कर रखी हुई थी रूही ने। सो अनन्या जो होती है वो कैंडल्स ब्लो करती है एंड जलाती है कैंडल्स को। ओके, रूही का फेस उसके बाद देखती है जो डरा हुआ था। अनन्या जो होती है वो देखती है कि रूही इतना डर रही है एक लाइट जाने से। सो अनन्या जो होती है वो बोलती है रिलैक्स्ड मैं हूँ, क्यों डर रही हो, इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना बोलती है अनन्या। इधर रूही हाँ में सर हिलाती है एंड उसके बाद वो इमरजेंसी लाइट जो था वो भी जला देती है एंड कैंडल्स भी जला देती है क्योंकि ज़्यादा रोशनी हो, सो रूही को डर ना लगे। अनन्या दोनों चीज़ जला देती है एंड फिर सोफ़े के पास आके बैठती है, रूही के साइड ही आके बैठती है, पास में आके बैठती है और उसके हाथों को होल्ड करती है, क्योंकि रूही सच में बहुत सारा डर रही होती है। उसको पसीने आ रहे होते हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है बट रूही को पसीने आ रहे होते हैं। ये चीज़ अनन्या देखती है एंड उसका हाथ को होल्ड करती है एंड उससे थोड़ा काम करने की कोशिश करती है, कि बोलती है कि शांत हो जाओ, मैं हूँ, क्या हो गया, इतना कुछ नहीं है, चुप, ऐसे बोलती है। रूही होती है जो
वो बोलती कि मुझे मुझे अंधेरे से डर लगता है, सो दैट्स वाई। और उसकी सांसें जो थी ना वो भी ऊपर नीचे हो रही होती है। इधर अनन्या जो होती है वो बोलती कि शुभ चुप, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ। एंड बहुत कामली, बहुत सॉफ्टली बोलती है रूही को कि चुप, मैं हूँ, ओके, इतना बोलती है। और इतना बोलते हुए रूही का जो शोल्डर होता है वहाँ से भी वो पकड़ती है, आई मीन ग्रैब करती है रूही को। एंड रूही भी पूरा चिपक जाती है अनन्या से। और इधर रूही जब बोलती है कि अंधेरे से मुझे डर लगता है, इतना बोलते हुए उसके आंखों से आंसू भी बहने लगते हैं। ऑटोमेटिक उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। एंड ये चीज़ अनन्या देखती है और बोलती कि रिलैक्स्ड, मैं हूँ, रो क्यों रही हो, रो क्यों रही हो, प्लीज़ मैं हूँ, चुप। एंड रूही काम करने, आई मीन सॉरी, जो अनन्या होती है वो काम करने की कोशिश करती है रूही को। एंड फिर अनन्या जो होती है वो पूरी हग कर लेती है उसे, वार्मली उसका हग करती है, उसको शांत करने की कोशिश करती है। एंड उसका जो बैक होता है ना उसको रब करती है थोड़ा सा। एंड बोलती कि रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड, मैं हूँ, इतनी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ। एंड इधर रूही कुछ नहीं बोल रही होती है, बस उसके आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। एंड रूही भी अनन्या को अच्छे से ग्रैब कर लेती है उसके नेक एरिया से, आई मीन अच्छे से हग करना होता है वो कर लेती है। एंड रूही जो थी वो बहुत टाइटली अनन्या को हग करी होती है नेक के पास से। सो अनन्या को थोड़ा सा पेन हो रहा होता है बट अनन्या कुछ नहीं बोलती। एंड रूही को बस वो शांत कर रही थी। एंड वो अपने दिमाग में सोचती कि ये इसे क्या हो गया, इतना कौन डरता है अंधेरे से, ऐसा करके सोच रही थी। पहला मोटिव था अनन्या को कि रूही को अभी के लिए रिलैक्स्ड करवाना, बाद में देखा जाएगा। सो वो धीरे धीरे रब कर रही थी रूही का पीठ, आई मीन सॉरी बैक को। सो वो रूही जो थी वो धीरे धीरे उसकी आंखें जो थी वो बंद होने लगती हैं। और रूही की ना एक और आदत थी, जो आई मीन जो रूही जब भी उसके आंखों से आंसू आता था या रूही रोती थी तो उसे नींद बहुत जल्दी आ जाता था। आई मीन वो रोते रोते ही सो जाना, कोई इंसान होता है ना, अब देखो कि रोते रोते ही सो जाता है। सो वही रूही थी, वो रोते रोते ही उसके शोल्डर पे ही सो चुकी थी, अनन्या के शोल्डर पे सो चुकी थी। और जब थोड़ा रूही शांत हो जाती है, अनन्या को लगता है अब रूही थोड़ा शांत हो चुकी है। सो अनन्या जो होती है वो थोड़ा थोड़ा पीछे करती है, ठीक है, रूही को थोड़ा थोड़ा पीछे करती है। एंड रूही का सर जो था अब अनन्या के चेस्ट पे था, ओके, उसको थोड़ा सा पीछे करती है। एंड उसके फेस को देखती है तो रूही जो थी सो गई होती है। इधर अनन्या को पता नहीं चलता, वो सो जाती है। इधर अनन्या जो होती है वो अनन्या अपने मन में ही सोचती है कि ओके, रूही को अंधेरे से डर लगता, बट रूही रो क्यों रही थी। और उसके मन में यही चीज़ चल रही होती है। थोड़ी देर बाद ही जो लाइट होता है वो भी आ जाती है। बट अनन्या जो थी वो थोड़ी देर हक करके रखती है रूही को। एंड रूही जब अच्छे से सो जाती है, सो लाइट आ जाने के बाद अनन्या जो थी वो रूही को लिटा देती है, आई मीन वो सोफ़े पे लिटा देती है। एंड लिटाने के बाद अनन्या जो थी वो खड़ी होती है वहाँ से। एंड रूही का फेस एक बार देखती है एंड अपने कमरे पे चली जाती है, अपने रूम पे जाती है। एंड एक वहाँ से ब्लैंकेट जो होता है अनन्या का, वो उसे लेकर आती है एंड रूही के ऊपर रख देती है, रूही को उड़ा देती है। एंड स्माइल करती है थोड़ा सा। एंड उसके बाद लाइट आ चुकी थी, सो रूही सो रही होती है। वो किचन पे चली जाती है, अनन्या किचन पे जाती है एंड रात का खाना जो होता है वो बनाने लगती है। आई मीन शाम का 7:30 बज रहे थे, 7:30 8 हो रहा था। सो वो चली जाती है वापस किचन पे अपना खाना बनाने के लिए, अपना और रूही का। एंड इधर रूही आराम से सो रही होती है, अनन्या भी डिस्टर्ब नहीं करती। अनन्या
थोड़ी देर बाद खाना वाना बना के वो बाहर की तरफ आती है एंड सोफ़े पे बैठती है सामने की तरफ और रूही का फेस ही देख रही होती है। रूही का फेस पे मासूमियत साफ साफ उसके चेहरे पे दिख रही होती है। अनन्या वहीं सामने बैठ के सोफ़े पे सिर्फ एक टक रूही का जो फेस होता है वो देख रही होती है और उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है एंड उसके दिमाग में चल रहा होता है कि क्यों रो रही थी एंड इतनी बड़ी होके अंधेरे से डरती है। अभी तक बच्ची होती तो कोई बात होता, बट अंधेरे से डरना एंड रोना कुछ तो है ऐसे करके। एंड अनन्या यही सब सोच रही थी एंड उसके फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता है, पोकर फेस होता है उसके। एंड इधर थोड़ी देर हो जाता है। वैसे ही रूही जो होती है वो 2 घंटे के बाद उसकी आंखें जो थी वो धीरे धीरे करके खुलती है और अपनी आंखें खोल कर देखती है कि ये मैं रूम में नहीं हूँ। फिर इधर उधर देखती है एंड सामने ही अनन्या जो होती है वो बैठी होती है और सिर्फ रूही को देख रही होती है। रूही उठती है और बोलती है कि हाँ क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे आप, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे आप। और अब रूही का जो एक्सप्रेशन, रूही का जो बोलना वो सब चेंज हो चुका था एंड ये चीज़ अनन्या भी नोटिस करती है बट कुछ बोलती नहीं, बस इतना बोलती है उसे कि कुछ नहीं, नींद पूरी हो गई। रूही हाँ में सर हिलाती है और फिर बोलती कि लाइट कब आई। अनन्या बोलती कि 2 घंटे पहले। रूही बोलती कि ओ। अनन्या फिर बोलती कि तुम जाओ फेस को वॉश करके आओ और उसके बाद हम खाना खाते हैं। एंड उस टाइम 10 बज रहे होते हैं, ठीक है। 10 बजे रूही सो के उठती है। फिर इधर रूही जो होती है वो भी अपना सर हिलाती है, ब्लैंकेट को अपने ऊपर से साइड करती है एंड फिर जाने लगती है। जाने से पहले बोलती है कि आपने खाना बना लिया। अनन्या हाँ बोलती है। फिर रूही जो होती है वो बोलती कि ओके। इतना बोल कर वो अपने रूम की तरफ चले जाती है, अपने वॉशरूम जाती है, अपना फेस वॉश करती है एंड बाहर आती है एंड उसका जो छोटा सा टॉवल होता है उससे अपना फेस को वाइप आउट करती है। और बेड पे बैठ गई थी, सो बेड पे बैठ के अपना फेस को वाइप आउट कर रही होती है, गीला था सो दैट्स वाई। और कुछ अपने मन में सोच रही थी। जब लाइट्स गई थी उसके बाद रूही डर गई थी, वही सब उसके मन में चल रहा होता है एंड कुछ बातें, पुरानी बातें रूही को कुछ याद आती हैं एंड रूही अपना फेस का एक्सप्रेशन वापस से ठीक करती है ताकि अनन्या को कुछ पता ना चले। बट अनन्या को तो कुछ ना कुछ पता चल चुका था। रूही के अंदर कुछ चल रहा है। अनन्या को इतना पता था, क्या चल रहा है वो नहीं पता था, बट अनन्या इतना श्योर थी। ओके, इधर अनन्या ऑलरेडी टेबल पे बैठी थी, डाइनिंग टेबल होता है ना, उस पे बैठी थी और 2 प्लेट्स पे खाना सर्व थे। एक रूही की जगह रखा हुआ था, एक अनन्या की जगह रखा हुआ था, बट अनन्या ने एक बाइट भी नहीं ली थी, रूही का वेट कर रही होती है। इधर रूही थोड़ी देर बाद आती है और टेबल के पास आती है और बैठती है। अनन्या रूही का एक्सप्रेशन ही नोटिस करती है, बट रूही का जो एक्सप्रेशन होता है वो अभी नॉर्मल था, जैसे रूही रहती थी वो बिल्कुल नॉर्मल था एंड नॉर्मल दिख रहा होता है अनन्या को। अनन्या अपने मन में सोचती है कि अभी तो इसका एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल है। अनन्या खुद के मन में सोचती है एंड उसके बाद बोलती है कि जब लाइट्स गई थी तब तो वियर्ड बिहेव कर रही थी ये, एंड अब क्या हो गया, इतना सोचती है अपने मन में। एंड फिर उसको बोलती है कि खाना खाओ। रूही भी हाँ में सर हिला देती है एंड दोनों साथ में खाना खाने लगते हैं। अनन्या जो थी बीच में 2-3 बार रूही को देखती, बट रूही नहीं देखती, रूही अपना खाना खाती है चुपचाप से। फिर
खाना खाने के बाद दोनों जो होते हैं वो उठते हैं और अपना जो भी बर्तन होता है वो दोनों मिल के वॉश कर लेते हैं एंड फिर वो किचन से वापस लिविंग एरिया पे आते हैं। ओके, लिविंग एरिया पे आते हैं एंड वहाँ पे बैठ जाते हैं सोफ़े पे। दोनों साथ में ही बैठे हुए थे। अनन्या जो होती है इधर पूछती है रूही से कि कॉलेज कैसा चल रहा है तेरा, आई मीन तुम्हारा। रूही अनन्या की तरफ देखती है और कहती है कि थोड़ा हेक्टिक है बट एडजस्ट हो रही हूँ। प्रोफेसर काफ़ी डिमांडिंग है, आई मीन डिमांडिंग हो जाती है कभी कभी, सो चलेगा, बाकी सब ठीक है। अनन्या कामली रिप्लाई करती है कि फर्स्ट ईयर है ना तो थोड़ा टफ लगेगा, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। ओके, बस रेगुलर रहना, कुछ मिस मत करना और एक भी क्लास मिस मत करना, बंक मत करना क्लासेस। रूही स्माइल करती है और बोलती कि ओके। रूही भी फिर पूछती है अनन्या से कि और आपका ऑफिस कैसा चल रहा है, आई मीन आपका भी वही स्ट्रेस होता होगा ना, फिर आदत। अनन्या स्माइल करके बोलती कि हाँ एग्जैक्टली वही है। फिर अनन्या जो होती है वो बोलती है कि टीवी देखें। रूही होती है, आई मीन रूही अपने मन में सोचती कि ये तो फिर वही लगा देंगे न्यूज़ चैनल, एंड न्यूज़ चैनल मुझे नहीं देखना, अपने मन में बोलती है बट कुछ कर भी नहीं सकती, इनको कुछ बोल भी नहीं सकती। रूही फिर स्माइल करती है एंड बोलती कि हाँ ओके लगा दो आप, टीवी देख लूँगी। अनन्या अपना हाँ में सर हिलाती है एंड टीवी जो था वो ऑन करती है एंड उसमें एक कॉमेडी शो लगाती है। ओके, कॉमेडी शो समझ लो जो सोनी पे आता है, ठीक है, वो लगाती है कॉमेडी शो। रूही आई मीन जब अनन्या होती है वो लगाती है, रूही उसकी तरफ देखती है एंड थोड़ा घूरते हुए देखती है एंड बोलती कि वाह आज न्यूज़ नहीं देखनी है आपको। अनन्या रिप्लाई करती है कि हर दिन एक चीज़ नहीं देखा जा सकता, सो कभी कभी इंटरेस्टिंग भी, एंड मुझे जहाँ तक लगता है कि तुम न्यूज़ में इंटरेस्ट नहीं रखती, सो दैट्स वाई। रूही बोलती कि ओके। उसके बाद रूही को तो अपना कंफर्ट वाला मिल गया था, आई मीन वो यही चाहती थी कि न्यूज़ ना लगे, कुछ और लग जाए बट न्यूज़ ना लगे। एंड उसके बाद वो रूही जो होती है वो थोड़ा बीच बीच में हंसती है एंड बीच बीच में बोलती कि ये ना बहुत फ़नी है, ये ना वो बहुत फ़नी है, ऐसे करके। एंड अनन्या अभी भी नोटिस कर रही होती है रूही का बिहेवियर बहुत ही काम था, आई मीन जैसे रूही रहती थी वैसे ही था। ओके, आज के लिए बस इतना ही। एंड स्टोरीज़ पसंद आ रही है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, एंड कमेंट तो कर